Students, welcome to your social science class. Today our topic is the Earth, our habitat. We will learn about the Earth, our habitat. In this, we will cover our 4-chapter basic, in which we will discuss about the solar system, globe map, and latitude, longitudes, all that things briefly. बच्चों आपने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, बट नाउ आई एम रिवाइजिंग ऑल दिस टॉपिक्स अगेन इन शॉर्ट टर्म्स. सबसे पहले मैं यूनिवर्स से स्टार्ट करती हूँ. यूनिवर्स क्या होता है बेटा? ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज आर लोकेटेड इन द यूनिवर्स. जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है, गैलेक्सी है, फिजिकल मैटर है, इवन ह्यूमन भी है, ये सारे किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है. ये सारे किसका पार्ट है? यूनिवर्स का. अब इसके अंदर जो है कि हम सब यूनिवर्स का पार्ट है, तो आज हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. द यूनिवर्स इतना बड़ा है, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन इट साइज. हम इसका साइज भी इमेजिन नहीं कर सकते. जो हम रात को स्काई देखते हैं, जो सारा स्काई देखते हैं, दैट और इतना बड़ा जो आकाश हम देखते हैं, वो एक छोटा सा पार्ट है यूनिवर्स का, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही बड़ा है यूनिवर्स. अब इससे आगे हम करेंगे स्टार्स. स्टार्स सभी देखते हैं रात को आकाश में. आप तारे देखते हो ना बेटा? वो तारे हमें इतने छोटे छोटे क्यों दिखते हैं? वो इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, इसीलिए वो हमें दूर से बहुत छोटे दिखाई देते हैं. गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या होती है? द स्टार्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूनिवर्स. दे अकर इन ग्रुप्स. बिलियंस ऑफ स्टार्स जो होते हैं, बहुत ही ज्यादा, जो एक स्टार्स का ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. डस्ट और जो उसका गैसेस का जो क्लाउड होता है, और उसको वो हम कहते हैं गैलेक्सी कहते हैं. सोलर सिस्टम. सबसे पहले हम सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं. सन, 9 प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, ये सारे पार्ट हैं सोलर सिस्टम का. सोलर सिस्टम में सबसे मेन पार्ट किसका होता है? सन का होता है. सन सन सबको पता है, द सन इज द सेंटर ऑफ ऑल द सोलर सिस्टम. सन जो है सोलर सिस्टम का सेंटर है. सबसे सेंटर में क्या होता है? सोलर सन होता है. आपको ये पता है कि ये इट इज वेरी हॉट, बहुत ही गर्म होता है. इट इज a huge ball of hot and burning gases. It is the largest celestial body in the solar system. It is nearest star to the earth. सबसे जो हमारे अर्थ के पास जो स्टार है वो यही है. It is the greatest source of energy for lives on earth. हमारे जो source of energy है यही है. Hydrogen and helium are the main gases present in the sun. हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रेजेंट होती है सन के अंदर. उसके बाद आ जाइए प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आप सभी को पता है, देयर आर 8 प्लैनेट्स. कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ. बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लेना अपने पास भी. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और क्या है? नेपच्यून. अब इस सबको लर्न करने के लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ. वो शॉर्ट फॉर्म क्या है? माई वेरी इंटेलिजेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. ये शॉर्ट फॉर्म से भी आप सारे जो स्पेलिंग है इसके सभी प्लैनेट्स के लर्न कर सकते हैं. उसके बाद आ जाइए अर्थ. अर्थ आपको पता है सभी, अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट कहते हैं. यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं अर्थ को? अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज द लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर ही पॉसिबल है. और अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है क्योंकि अर्थ का जो 3-4% हिस्सा है वो अर्थ का वो वाटरी है. उसके बाद मैं आप सबको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बताऊंगी जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं. प्लैनेट्स क्या है? सबसे पहले मरकरी है. इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. सबसे क्लोज प्लैनेट जो है सन के, मरकरी है. इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट. इट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट एंड टेक्स ओनली 88 days टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन. ये अर्थ को चारों चक्कर लगाने में सिर्फ 88 डेज लेता है. इट टेक्स 59 days टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट एक्सिस. अपने एक्सिस पे घूमने के लिए 59 डेज लेता है. वीनस. वीनस का क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ सिस्टर और अर्थ ट्विन. ये अर्थ की सिस्टर भी बुलाई जाती है और अर्थ ट्विन भी बुलाया जाता है बिकॉज इट इज अ सिमिलर इन साइज एंड मास. इसका जो वेट है और साइज है वो अर्थ के बराबर है. इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट. इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है अर्थ. उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट वन है जो हमारी जो सैटेलाइट, अर्थ की सैटेलाइट कौन है? अर्थ की सैटेलाइट मून है. वो क्यों है वो मैं आपको भी बताऊंगी. इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. इट टेक्स 225 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन और 243 days लेते हैं अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए. अर्थ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. इट टेक्स, बेटा अर्थ क्या करती है?
365.25 days लेती है to complete one revolution around the sun and 23.9 hours to complete one rotation. जो हमारा लीप ईयर बनता है 3 साल बाद, जो 4 साल बाद जो लीप ईयर आता है वो कैसे आता है, 3 साल के बाद जो चौथा साल आता है वो लीप ईयर होता है, वो कैसे होता है। एक तो आपको लीप ईयर निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो भी ईयर है, सपोज 2020 है, इफ इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 तो देन इट इज अ लीप ईयर। अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो वो लीप ईयर नहीं है। आपको लाइफ में कभी कोई भी साल चेक करना है तो आप उसको 4 से डिवाइड करके देखो, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, नहीं तो वो नहीं है। तो इसीलिए जो ये 0.25 है, ये 3 साल 4 साल होने में 4 साल के बाद वो पूरा एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। लीप ईयर में हमेशा 366 डेज होते हैं। नेक्स्ट इज मून। मून के बच्चों, ये 1/4 ऑफ द अर्थ, इसका जो डायमीटर होता है 1/4 होता है अर्थ का। इट्स डायमीटर 1/4 टू द अर्थ कह सकते हैं। इट इज अबाउट 384,400 kilometer away from us. It moves around the earth in about 27 days. ये 27 days में जो ये हमारे ये फुल मून और न्यू मून्स आते हैं वो इजीली आते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे? मून टेक्स 27 days to move around the अर्थ के चारों चक्कर लगाने में इसको 27 डेज लगते हैं। फेसेस ऑफ द मून, फेसेस ऑफ द मून आपके बुक में भी दिए हुए बेटा 205 पेज पे। यू कैन सी ओवर देयर शैडो ऑफ द सन, फार एंड राइज ऑफ द मून की अलग अलग शेप दी हुई है। आपको पता है कि बेटा जब ये क्या होता है कि न्यू मून होता है, न्यू मून में बिल्कुल ही अंधेरी रात होती है। अमावस की रात जो होती है, जिसको कहते हैं अमावस्या भी कहते हैं हम लोग। अमावस के दिन बिल्कुल भी चांद नहीं दिखाई देता है। और फुल मून डे होता है जब फुल मून पे पूरा चांद दिखाई देता है। न्यू मून पे बिल्कुल भी चांद नहीं होता और फुल मून पे पूरा चांद होता है। जैसे अमावस आता है उससे थोड़े दिन बाद फिर आगे मून धीरे 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 बड़ा होने लगता है। 15 दिन में ये बड़ा होता है। फिर फुल मून डे आता है, फिर फुल मून डे से ये कम होने शुरू होता है, तो फिर ये न्यू मून डे आता है। तो इस तरह से ये रोटेशन चलता रहता है। मार्स, मार्स आपको पता है, मार्स को हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि इट्स स्पिन ऑन इट एक्सिस इन अ वन डे। इट टेक्स 687 days to complete one revolution around the sun. It has satellites Deimos and Phobos. उसके बाद आ जाइए जुपिटर। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसको लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और इट कंप्लीट वन स्पिन इन 9 hours and 56 minutes में। Then Saturn, it is the second largest planet in the solar system. It completes one spin in 10 hours and 40 minutes. Then Uranus, like Venus, it revolves from the east to west. ये भी east to west rotate करता है। It complete one axis on its axis in 17 hours 14 minutes. Neptune, it is the farthest planet. It takes 16 hours 7 minutes to complete the one rotation on its axis. Then come here beta to the next slide. Asteroid. Asteroids क्या होते हैं बच्चों? Asteroids क्या होते हैं? Asteroids, they are the numerous tiniest bodies which move around the sun between its orbits of Mars and Jupiter. जो ये मार्स और जुपिटर्स पे अपने रोटेट करते हैं। आपने उसके अंदर भी देखा होगा कि जो ये छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स होता है, ग्रुप ऑफ टाइनी बॉडीज मेड ऑफ जो छोटे छोटे चट्टान के रूप में होते हैं। दिस मूव अराउंड द सन मेनली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स, एंड ये मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते रहते हैं। आपने जो सोलर सिस्टम का जो आपके बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है उसके अंदर भी देख सकते हैं, एक पूरा एस्ट्रॉइड्स का इन्होंने चक्कर दिखाया हुआ है। जो मार्स और जुपिटर, जो मार्स, ये सभी अपने अपने जो ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं, उनके बीच में ही एक सर्कल है asteroids ka. They move around over there. Then come here the meteoroids. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. Our solar system is a part of Milky Way galaxy. Milky Way galaxies are named Akash Ganga also. There are millions of gases that makes the universe. Stars, stars क्या होते हैं? Celestial body that is characterized by the very hot and big and made of gases called, already told, full moon और new moon भी बता दी मैंने। constellation क्या होता है बेटा? group of several stars which can usually be recognized by definite pattern. एक जो ध्रुव तारा या उर्सा मेजर जैसे एक पूरा पैटर्न बना होता है उसको कहते हैं। celestial body क्या होता है? An object in the universe, not on the earth. यूनिवर्स की बात हो रही है। said to be a celestial body, example sun, earth, moon, all these. Satellite क्या होती है? celestial body which revolves around a planet in a particular orbit. जैसे कि जो मून है, मून अर्थ की सैटेलाइट है। ऑर्बिट क्या होता है? the particular and definite elliptical path in which a planet always remains is called the orbit. ऑर्बिट किसको कहते हैं बेटा? हम वो कहते हैं ना, वो अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं, जो उसका एक पर्टिकुलर गिवन पाथ होता है उसके ऊपर वो जब घूमते रहते हैं,
as the orbit. Then come to the globe. आप सब बच्चों ने ग्लोब देखा हुआ है। ग्लोब क्या होता है बेटा? ग्लोब एक मॉडल होता है अर्थ का, बट इट इन वेरी स्मॉल एंड कन्वेंशनल फॉर्म। इट शोज ऑल कंटिनेंट्स, कंट्रीज, ओशन एंड लिव। सबको ये हम पूरे एक ग्लोब के ऊपर सारे ही अर्थ के पार्ट देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, कहाँ पे ओशन है, ये सब कुछ हमें दिखाई देता है। ग्लोब जो हम देखते हैं बेटा, ग्लोब एंड द इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द अर्थ रोटेट्स वंस इन 24 आवर्स इज कॉल्ड द एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? अर्थ अपने जो एक्सिस पे ही घूमती रहती है, चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। पोल्स आपको पता है, नॉर्थ पोल होता है और हमारे पास साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल ऊपर होता है और साउथ पोल नीचे होता है। एक्सिस क्या होता है? जो ग्लोब के बीच के सेंट्रल लाइन के ऊपर, बिल्कुल जो सेंट्रल लाइन होते हैं उसके ऊपर जो घूमते रहते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सिस। एक्सिस के बाद बेटा पोल्स जो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ। ऊपर का जो एज है वो नॉर्थ पोल है और जो नीचे का एज है दैट इज नोन एज द साउथ पोल। इक्वेटर, इक्वेटर क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, द perpendicular to the axis is called the equator. इक्वेटर बेटा ग्लोब के बीचों बीच, जो आप ग्लोब के पिक्चर देखोगे आपको बीच में एक सेंट्रल लाइन दिखाई देगी 0 डिग्री। इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पे होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। और ये पूरा ग्लोब के चारों तरफ होता है। प्राइम मेरिडियन, द सर्कल पासिंग थ्रू द ग्रीनविच इन ब्रिटेन एंड परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, द पैरेलल टू द एक्सिस। ये सारे क्यों बनाए गए बेटा? ये मेरिडियन और ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्यों बनाए गए? क्योंकि अब हमें ग्लोब के ऊपर अगर कोई पोजीशन को ढूंढना है, हमें फाइंड करना है कि ये प्लेस कहाँ है, तो वो हम उस चीज को वहां से बता सकते हैं। किसी की लोकेशन को फाइंड करना है तो हम बता सकते हैं वो इतने लॉन्गिट्यूड पे है, वो इतने लैटिट्यूड पे है। ए लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम एन इमेजिनरी लाइन नेम द इक्वेटर व्हिच लाइज मिडवे बिटवीन द पोल्स। अब हमने किसी की लोकेशन को भी फाइंड करना है तो उससे पता लग जाता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये ग्रिड के रूप में बने होते हैं और ये हमें एक्सप्लेन कर देते हैं और हमें डायरेक्शंस फाइंड करने में हेल्प करते हैं। The four main latitudes are Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, and Antarctic Circle. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Antarctic and Antarctic Circle. ये सभी को समझ आ गया? Then come here, beta. I will explain you more about this. लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बता दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा? जो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैं आपको बात कर रही थी। इक्वेटर एक इमेजिनरी बीच की जो लाइन है, उसके बाद वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर आ जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर नीचे आ जाता है। जो हम हेमिस्फीयर से इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो नॉर्दर्न में चला जाता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो साउदर्न में चला जाता है। अभी मैं आपको बता दी थी अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो 0 डिग्री पे इक्वेटर है, उसके बाद 23 डिग्री नॉर्थ पे एक लाइन खींचते हैं हम, वो टॉपिक ऑफ कैंसर होती है। जो 20 डिग्री साउथ पे खींचते हैं वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती है। मैंने आपको 2-4 दिन पहले ना बेटा एक बिस्किट के ऊपर भी आपको एक मैंने टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन बना के दिखाया था। वो एक मैंने डायग्राम भेजा था आपको, वो आपको बेटर हेल्प करेगा। अभी मैं आपको जब वो मीट में भी ये चीज को क्लियर कर दूंगी कि जैसे होता है, उसके बाद मैं वो उसकी पिक्चर भी आपको भेज दूंगी, उससे आपको टॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें जो बेटा हमारे पास टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की जो इमेजिनरी लाइंस है, ये हमारे ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? टॉरिड जोन। टोरिड जोन क्या होता है? टोरिड मींस हॉट। इट इज द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का सबसे हॉटेस्ट रीजन जो होता है वो ये होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो इट इज लाइज बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न एंड द मिडवे द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। एक जो सन की लाइट्स है वो बिल्कुल इसके ऊपर जाती है। जब सन की लाइट्स इसके बिल्कुल ऊपर होती हैं, एक तो ये इसको बहुत ही ज्यादा गर्मी मिलती है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अंटार्कटिक सर्कल 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 66 1/2 डिग्री नॉर्थ तक जाता है, वो हमारा अंटार्कटिक सर्कल होता है। और साउथ में ऐसे एंटार्कटिक सर्कल होता है। तो ये हमारे दोनों होते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट मीन्स मिड, जो माइल्ड होता है, इसमें ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेस होती है वो स्लांट होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रिजिड जोन होता है। फ्रिजिड जोन जो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। जो पोल है बेटा, पोलर रीजन तो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं, तो वो पोल ही रहते हैं। यहाँ पर तीनों जोन बताए हुए आपको, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन।
Standard time. Standard time क्या होता है? Standard time of a country or region is a time regarded as a standard for that place, despite the fact there exists time different geographically across the region. आपने देखा होगा कि हर जगह का टाइम अलग अलग होता है, तो ये टाइम को मानने के लिए जो एक स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं, दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम. The earth has two types of motion, rotation and revolution. The movement of earth on its axis is known as rotation. अर्थ का जो अपने ही एक्सिस पे घूमना वो होता है rotation. The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66 1 by 2 degree with its orbital plane. The portion facing the sun experience the day. अब जो बेटा सन के सामने जो एरिया होगा नेचुरली, अर्थ का जो एरिया सन के सामने है वो डे बनाएगा, और जो सन की बैक वाला एरिया होगा, जो अर्थ का जो बैक साइड है, वो नाइट बनाएगा. तो रोटेशन ऑफ अर्थ क्या करती है? डे और नाइट का कॉज होती है. जो डे और नाइट होते हैं वो इस तरह से बनते हैं, और ये अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाने के लिए 24 आवर्स लेती है. तो हम इस तरह से डे और नाइट को फेस करते हैं. रेवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ. जब अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमती है, वो अपने एक्सिस के साथ साथ अपने ऑर्बिट पे भी घूमती है. मतलब वो अब 24 आवर में अपने अपना तो एक गोल चक्कर काटती है, उसी के साथ साथ एक बड़ा ऑर्बिट पे भी चक्कर काटती है. उससे हमारे क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज नोन एज ऑर्बिट. इससे इज नोन एज रेवोल्यूशन. इससे क्या बनते हैं? हमारे सीजन्स बनते हैं बेटा. अब बिल्कुल सन के सामने जब होती है अर्थ, तो वहां तब हमारा मौसम बिल्कुल गर्म हो जाता है. जब सन से बहुत दूर हो जाती है तो विंटर हो जाता है. तो इससे हमारे सीजन्स बनते हैं, और इसके साथ साथ ही हमारे जो लीप ईयर बनता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू दिस. देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Summer solstice. The northern hemisphere is the longest day and the shortest night occur in 21st June. बेटा 21st जून को जब भी क्या होता है? 21st जून को अर्थ का जो समर सॉलिस्टिस होता है, जब दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है, दैट इज नोन एज द समर सॉलिस्टिस. और उसके बाद विंटर सॉलिस्टिस होता है 22 दिसंबर को, दैट इज 1 डे आफ्टर. मतलब आज हमारा क्या है? दैट इज 21. कल आपका जो है कि नाइट अकर ऑन 22, लॉन्गेस्ट नाइट, सबसे लंबी जो रात होती है वो कल है, और उसके बाद शॉर्टेस्ट दिन होगा. इन साउदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इट इज अकर ऑन दिस डे. इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स क्या होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर. द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस द इक्वल डे एंड नाइट. ये किस लिए होता है? कि जो अर्थ की पोजीशंस होती है वो इस वजह से रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अकरेंस ऑफ सीजन, इसी वजह से ये जब अर्थ बिल्कुल आमने सामने आ जाती है, तो इस टाइम ना दिन बड़ा होता है ना रात बड़ी होती है, इक्वल होते हैं. उसके बाद आ जाइए बच्चों मैप के ऊपर. मैप क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू इट्स स्केल. मैप हमने पढ़ा था ऑलरेडी. ये क्या है कि जो हम उसके ऊपर एक पेपर के ऊपर जब ड्रॉ करते हैं किसी भी चीज के एरिया को लेके. डिस्टेंस. दस डिस्टेंस क्या है? देयर कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या है? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. हमें ये चीजें चाहिए. डिस्टेंस, द स्केल इज द रेशियो बिटवीन, जो हम लेके चलते हैं, स्केल लेके चलते हैं कि हम 1 मीटर से कितने किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा. मान लीजिए हम 1 मीटर से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा, ये हम वो स्केल से लेते हैं. इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस. अगर हमें स्केल पता होगा तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे. लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज अ स्मॉल स्केल मैप. स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है बेटा? कि हम जैसे 1 किलोमीटर के अंदर ज्यादा डिस्टेंस को लेकर चलते हैं. व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज अ लार्ज स्केल मैप. मतलब हम छोटे चीज को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो हम लार्ज स्केल मैप्स को लेते हैं. लार्ज स्केल मैप कैसे होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर्स, और स्मॉल स्केल में क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर. डायरेक्शन. डायरेक्शन, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन. टॉप पे नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, ईस्ट और वेस्ट. डायरेक्शंस आर देयर. 4 मेन डायरेक्शन होती है. जो वेस्ट, जो राजस्थान वाली साइड होगी वो वेस्ट होगी, और इधर कोलकाता वाली साइड हमारी ईस्ट होगी. where we can find a direction on a place with the help of a magnetic compass. magnetic compass से हमेशा वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाती है. सिंबल्स. सिंबल्स हमें पता है कि डिफरेंट सिंबल्स हम यूज करते हैं मैप के ऊपर दिखाने के लिए. हमें जो जैसे रोड का सिंबल है या रिवर का सिंबल है,
हमने इस तरह से सिंबल दिखाते हैं। पोस्ट ऑफिस से तो पीओ लिखा होगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस से पीटीओ, चर्च के लिए, टेम्पल के लिए अलग अलग सिंबल्स को यूज किया जाता है। कार्डिनल पॉइंट्स, देयर फोर डायरेक्शंस होती है, वो हमने कर लिया। सिंबल्स हमने जो बिल्डिंग्स और रोड साइन वगैरह दिखाने के लिए यूज किया जाता है। स्केच क्या होता है, रफ ड्राइंग को जो हम बनाते हैं स्पॉट ऑब्जर्वेशन स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होता। और प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन अ large scale. With this, we have done our topic. Hope you all have understood that. Remaining, I will take in the doubt session if any doubt will be there. Thank you, students.